मैं 19 की और वो 40 का। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब मैं 19 की ही हुई थी और मेरी उसी दिन जन्मदिन थी। वैसे तो सब मुझे कहते थे, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम 19 की हो, इतना भारी बदन, हाँ ऊपर से मेरा चेहरा थोड़ा गोल मटोल सा था और शरीर भी थोड़ी भारी हो गई थी। इसी वजह से किसी को भी लगता नहीं था कि मैं 19 की हूँ। और मेरे जन्मदिन के दिन ही मेरे घर पर एक रिश्ता आया जो आदमी 40 का था। अब आप ही सोचो कि मैं 19 साल की और वो 40 साल के, और मैं शादी कैसे करती। तभी वो ताई बोली, अरे क्या होत, लड़का होत और लड़की भी होत, और तुम तो बालिग हो गई हो। अभी मैं 19 की ही हुई थी, 18 को मैं बालिग हुई थी। 18 साल में बालिग हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन वो आदमी 40 का। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता के मौत के बाद मेरे पास दूसरा रास्ता भी ना था, क्योंकि मेरे माँ के मायके बहुत गरीब था, तो हम माँ के मायके भी ना जा पाए। और मैं इकलौती थी, मेरा एक भाई भी था जो अभी काफ़ी छोटा था। और यहाँ पे ताई, मेरी चाची वगैरह कोई मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी शादी उन्हीं को देना होगा। और ऊपर से मेरा शरीर भी काफ़ी भारी हो गया था, गोल मटोल भी थी, और फिर अगर रिश्ता होगा तो उन्हें काफ़ी पैसे खर्चों करने पड़ेंगे। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उस 40 साल के अधेड़ उम्र के उस शख्स से मेरी शादी हो जाए, क्योंकि उसने उसी दिन, मतलब मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे देखा था और उसे मुझसे प्यार हो गया था। उसकी 40 की उम्र तक भी शादी नहीं हुई थी। हाँ, मैंने सुना था उसका एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर था और इस अफेयर की वजह से उसने शादी नहीं की, लेकिन फिर बाद में उसका अफेयर छूट गया और फिर वो 40 तक कुमारा ही है और अब लड़की ढूंढ रहा है। उसके पास काफ़ी पैसे थे, बहुत पैसे वाला घर का था। तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने कहा है कि अगर वो मेरे शादी दे देंगे उनसे, तो मेरे घर वाले, मतलब मेरी माँ के लिए वो एक घर भी बना देंगे और ताई जी को 2 लाख रुपए भी देंगे उनके बेटे का बिजनेस के लिए। इसीलिए ताई जी चाहती थी कि मेरा उनसे शादी हो जाए, मेरी माँ का भी घर बन जाएगा और बीच में मैं पिस जाऊंगी। ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी। मेरी माँ से बात करने के बाद मुझे लगा कि मेरी माँ भी चाहती है कि मेरी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ ही शादी हो जाए, क्योंकि वो तो घर बना देगा, वो अलग, साथ में उसने ये आश्वासन भी दिया कि अगर वो, यानी कि मेरे से शादी करने को तैयार है और अगर वो शादी हो जाए ना, तो वो मेरा भाई जो छोटा है अभी, उसे बाहर पढ़वा भी देगा और उसे नौकरी के लायक भी कर देगा। इन सब को सुनकर मेरी माँ शादी के लिए तैयार हो गई। मैंने भी माने न माने करके उनसे शादी कर ही ली। अब शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो मेरे पति से काफ़ी छोटा है, 15 साल, यानी कि वो 25 का था। सच कहूँ तो मेरा देवर देखने में बहुत अच्छा था, अट्रैक्टिव, थोड़ा सांवला जरूर था। मेरे पति भी सांवले थे, लेकिन मेरा पति 40 की उम्र में काफ़ी मोटा हो गया था। ऊपर से पैसा तो बहुत थे, लेकिन काम भी था, इसीलिए दिन भर काम में व्यस्त रहते। हाँ, शादी के बाद मेरे पति ने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पैसे से लेकर जेवर सब कुछ दिया, लेकिन मैं उनसे कभी एडजस्ट नहीं कर पाई। वो मुझे हमेशा से बड़े ही लगते थे। वहीं पर मेरा देवर जो अभी 25 साल का था, यानी मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ा, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगा था। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरे पति से मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी,
सबके फ़ायदे के लिए मैं पिस रही थी और अब मुझे मेरा देवर काफ़ी अच्छा लगने लगा था। अब मेरे पति की बात करूं तो वो सुबह 7 बजे ही निकल जाते थे ऑफिस के लिए। हाँ, मैं उनसे निकलने से पहले उठती थी उन्हें चाय देने के लिए। वैसे हमारे घर पे नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने सिखा के भेजा था कि अपने पति को कम से कम चाय तो बनाकर दे ही सकती हो। और बस इसीलिए ही मैं हर रोज़ सुबह उठकर चाय बना देती थी और फिर मेरे पति जाते थे तो रात को कभी 9 बजे तो कभी 10 बजे आते और शराब भी पी कर आते। देखो, मुझे शराब पीने वाले पसंद नहीं है, ठीक है ना। ये मेरी थिंकिंग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब मेरे पति ही ऐसे निकले तो मैं क्या ही कर सकती हूँ अपने सर फोड़ने के अलावा। खैर, अब उसके बाद ना मेरे पति ऐसे ही रोज करते और मेरा देवर अभी कॉलेज में था और उसकी अभी कॉलेज की पढ़ाई के बाद कुछ दिन की छुट्टी थी, तो जिस वजह से वो अक्सर मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहता। हाँ, एक दिन मुझे पता चला कि वो फ़ोन पर किसी से फुसफुसाकर बात कर रहा था। मेरे जाते ही फ़ोन रख दिया। मैं समझ गई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा होगा। हाँ, मैं आपको एक बात बताती चलूँ। मेरी सास हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन मेरी सास काफ़ी बुरी हो चुकी थी, जिस वजह से वो हमेशा नीचे के कमरे पे ही रहती थी। ऊपर के कमरे पे एक हमारा कमरा था, मेरे और मेरे पति का, और भी 2 कमरे थे और मेरा देवर का कमरा भी ऊपर में ही था। तो जब मैं जाती तो मेरा देवर फ़ोन को छुपा देता था, ये उसकी आदत थी। मैंने ये चीज़ें नोटिस की थी बहुत दिनों से, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतते रहा। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे देवर का ब्रेकअप हो गया है। सच कहूँ तो मुझे सुनकर ना बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं चाहती भी वही थी कि मेरे देवर का ब्रेकअप हो जाए। फिर क्या था, मैं भी जूस लेकर उसके कमरे पे गई और मैंने कहा, क्या बात है देवर जी, आज आपका बहुत उतरा हुआ है मुंह। तो वो मुझे देखने लगे, तो मैंने कहा, क्या हुआ, आप इतने सैड क्यों हैं? भले ही मैं आपसे की बड़ी भाभी हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आपसे उम्र में मैं छोटी ही हूँ, और देवर भाभी में तो मजाक चलता ही है ना। तो आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ब्रेकअप हो गई है। मैं भी ऐसे अनजान बन के थोड़ी कि हाँ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, अफसोस करी, लेकिन मन ही मन तो मेरे लड्डू फूट रहे थे दिल में। फिर क्या था, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता और मैं और मेरे देवर काफ़ी क्लोज हो गए थे। वो मुझे भाभी कहता तो था, लेकिन एक दोस्त ही समझता था, लेकिन मैं उसे समझती थी दोस्त से बढ़कर कुछ और लेकिन अभी भी मैं अपने देवर को अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी। आखिर बताऊँ तो कैसे? अगर वो मेरे पति को बता दे तो आगे मैं डर गई ये सब सोचकर, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे ख्याली पुलाव जो पकड़े थे, क्योंकि मन ही मन मैं अपने देवर को अपना सब कुछ मान चुकी थी। नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो तो मैं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।